कई बार अपन जीमेल या और दूसरों के पासवर्ड भूल जाते हैं, तो बहुत सिंपल चीजें होती हैं, फॉरगॉट पासवर्ड, और बहुत सिंपल से ओटीपी वगैरह आके हो जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। ये एक सामने फाइल खुली हुई है हमारे सामने, मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं इसका पासवर्ड भूल गया और अब मुझे बहुत जरूरी है इसको रिकवर करना, तो कैसे करेंगे, या उस पासवर्ड को कैसे डिलीट कर दें अपन, ये भी एक ऑप्शन है। तो मैं डिलीट करना बताऊंगा कि कैसे वो पासवर्ड को डिलीट करेंगे, हम रिमूव करेंगे, जिससे कि ये फाइल आराम से खुल जाए। पहले तो एक हमारा एक्सेल का वीडियो है, प्रोटेक्ट शीट मतलब पासवर्ड लगाना कैसे है, वो आप वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सैरिसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप गंगवार। यहाँ पे हमारा ऊपर के टैब में एक रिव्यू टैब होता है, इसके अंदर होता है प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब हो गया यहाँ पे कितनी भी शीट हो, जैसे शीट 1, यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट कर सकते हो, और जब ये प्रोटेक्ट हो जाएगी उसके बाद यहीं पे अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो प्रोटेक्ट शीट मान लो, एक बार मैं करना बताता हूँ आपको। ऐसा सिंपल प्रोटेक्ट शीट कर ली, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, कुछ भी। अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट, यूजर को पासवर्ड लगी हुई शीट पे क्या क्या अलाउ करना चाहते हो उस पर आप चेक कर दीजिए। आप चाहते हो कि पासवर्ड लगा रहे और विदाउट पासवर्ड डाले आदमी कॉलम्स डिलीट कर सके, या रोज डिलीट कर सके, या इंसर्ट कर सके, या कुछ फॉर्मेट कर सके, जो भी आप ऑथराइज करना चाहते हो विदाउट पासवर्ड, उस पर आप चेक कर दीजिए। ये सब उस वीडियो में समझाया हुआ, आप उसमें देख सकते हो। तो मैंने बस ये पासवर्ड सेट कर दिया, अभी बोल रहा है री एंटर पासवर्ड, और ये हमारी सीट हो गई प्रोटेक्ट। अब हम यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं कर पाएंगे, जैसे मैं डिलीट करने के लिए जाऊंगा ये बोलेगा ये प्रोटेक्ट शीट है। कुछ भी यहाँ पे करने जाओगे, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा तब तुरंत आ जाएगा कि ये प्रोटेक्ट है, तो आप इसको अनप्रोटेक्ट करो। रिव्यू टैब में हमारे जहाँ पे अभी प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा था, अब वहाँ पे अनप्रोटेक्ट का आ रहा है, और अनप्रोटेक्ट करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, और ये पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो क्या करें अपन, इसको हम बंद करते हैं। ये हमारी फाइल है, वो काउंटिंग वगैरह में भी काम आता है, पर डेटाबेस भी आप मैनेज करते हो एक्सेल से। तो एक्सेल जो हमारी शीट होगी, उस शीट की इंफॉर्मेशन फाइल होती है एक एक्सएमएल में। एक्सएमएल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो एक्सएमएल फाइल हम इसकी कैसे एक्सेस करेंगे वो देखना है इस एक्सेल की। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका होता है, इसकी जिप फाइल बनाते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये व्यू टैब होता है एक ऊपर, व्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है फाइल नेम एक्सटेंशन। जैसे ही हम इसको कर देंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन हमें दिखने लग जाता है, और इस एक्सटेंशन को हम ऐसे जिप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिप लगा सकते हैं। एंटर कर दीजिए, ये बोल रहा है आप चेंज करना चाहते हैं, यस, ये लीजिए। ये देखिए यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है विनरार जिप आर्काइव। तो एक्सेल फाइल की जिप बनेगी तो देखना आप क्या क्या कंटेंट इसके अंदर निकलेगा। आप सोचेंगे सिर्फ एक एक्सेल फाइल निकलेगी। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर दोगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे ओपन फोल्डर, यहीं पे इसी फोल्डर में वीडियोस डेटा नाम के फोल्डर में पूरा खुल के आ जाएगा। पर मैं अगर कोई एक फोल्डर बना दूंगा तो और अच्छा मैनेज लगेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू वीडियोज डेटा। तो देखिए वीडियोज डेटा नाम का एक फोल्डर बन गया और उसके अंदर सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो गई इसकी। आप देखिए एक कितनी फाइलें हैं, देखिए। देखिए एक्सएमएल होता है ना, एक्सएमएल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ज्यादा टेक्निकल लोग नहीं है या प्रोग्रामिंग से ज्यादा रिलेटेड नहीं है तो उनको एक्सएमएल समझ नहीं आएगा। जैसे अपना एचटीएमएल होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है एचटीएमएल, वैसे ये एक्सएमएल है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये हमारा डाटा ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। बहुत फास्ट जो डाटा ट्रांसपोर्टेशन किसी डाटा से मैनेजमेंट सिस्टम में हो सकता है वो एक्सएमएल है। ऐसे जेसन है, आजकल दोनों ही बहुत पॉपुलर है। तो जैसे कि हमने जिप बना दी थी, तो यहाँ जो एक्सेल की हमारी फाइलें थी उनका सारा डाटा, जैसे देखिए स्टाइल्स, वर्कबुक, हमारा एक्सेल फाइल का सारा डाटा, और एक्सेल फाइल की हमारी सारी इंफॉर्मेशंस, प्रोटेक्शंस, सब यहाँ एक्सएमएल्स में स्टोर हो चुके हैं। इसकी स्टाइल्स, सब कुछ। आप इन फाइलों को सबको खोल खोल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि देखिए क्या क्या डेटा हमारा किस तरीके से स्टोर है एक्सएमएल में। टैग्स में स्टोर होता है, जैसे कि एचटीएमएल में हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन टैग्स में स्टोर होती है, वैसे एक्सएमएल में भी टैग्स में होती है। पर डिफरेंस क्या होता है, एक्सएमएल में टैग्स होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी हम जो भी टैग बनाए उस टैग में स्टोर हो जाएगा। पर एचटीएमएल में टैग्स होते हैं वो सारे प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से प्रोग्राम कर रखे हैं, वही टैग यूज होते हैं। तो इसलिए एक्सएमएल बहुत ज्यादा लिबर्टी देता है डाटा स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम कोई भी एसक्यूएल या फिर आप एक्सेल में देखते हो अपने फील्ड्स बनाते हैं ना, ऊपर कॉलम्स जिनको फील्ड बोलते हैं, वो कॉलम्स हम अपना नाम खुद रखते हैं ना, वैसे ही एक्सएमएल में खुद हम टैग्स के नाम रख सकते हैं। तो मैं इन फाइलों को खोल के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि कौन सी पहले खोले कौन सी नहीं। अनजिप कर लिया इसको, यानी एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सीधे वर्कशीट में आना है, क्योंकि हमने वर्कशीट में पासवर्ड लगाया था
और वर्कशीट के अंदर हमारी एक ही शीट थी। अगर और ज़्यादा शीट्स होती तो यहाँ पे वो फाइलें भी आ जाती, sheet1.xml। अब इस फाइल को हमें खोलना है। एक्सएमएल फाइल खोलने के लिए या तो आप नोटपैड पे चले जाइए सीधे-सीधे, ये देखिए ऐसे करके खुल जाएगी एक्सएमएल आपकी फाइल। या फिर और भी तरीके हैं, आपके पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो प्रोग्रामिंग के भी सॉफ्टवेयर में आप खोल सकते हो। ये सारा डेटा हमारा एक ही लाइन में आ गया है। मैं इसको प्रॉपर करता हूँ, देखिए मैंने प्रॉपर सेट कर दिया डेटा, कंट्रोल के डी। ये कॉलम ऐसा टैग होता है, ये कॉलम टैग यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ही बंद हो गया। ये कंटेंट टैग होते हैं, कुछ एम्प्टी टैग भी होते हैं जैसे शीट फॉर्मेट पीआर जो है। ये देखिए ये टैग यहाँ स्टार्ट हुआ और यहीं बंद हो गया। स्लैश होता है, इसका मतलब यहीं बंद हो गया, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ऐसे ही हमें एक अपना टैग अंदर सर्च करना है, प्रोटेक्शन वाला। जो हमने प्रोटेक्शन लगाया है तो कंट्रोल एफ कर दीजिए आप सीधे और लिखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन। ये देखिए सीधा आ गया शीट प्रोटेक्शन। यानी अगर हम शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी पासवर्ड लगा देते हैं, तो ये नया टैग बन जाता है। आप अगर चेक करना चाहते हैं, कोई भी एक्सेल फाइल को ले लीजिए और उसको आप प्रोटेक्ट मत करिए, उसमें पासवर्ड मत डालिए और ऐसे ही करके आप उसकी जिप बना के और फिर अनजिप करके आप उसको देखिए, तो ये टैग उसमें होगा ही नहीं, शीट प्रोटेक्शन। ये देखिए ये पूरा टैग है, स्पिन काउंट शीट 1। ये देखिए शीट 1 लिख रखा है, ऑब्जेक्ट्स तो दिख रहा है ये टैग पूरा। इसका मतलब ये टैग यहीं पे खत्म हो रहा है, शीट प्रोटेक्शन। तो अपन इस पूरे टैग को, हमें बस इसको डिलीट करना है। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे किनारे क्लिक कर देंगे एरो से तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपको बस करना क्या है, जो हमारा ये शीट प्रोटेक्शन टैग है, इस पूरे को आप डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट। और इस फाइल को आप सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस, फिर आप इसको बंद कर दीजिए। नोटपैड में भी आपको वही करना है। अगर आप ऐसे करते हैं ओपन विद और नोटपैड और हम सर्च करेंगे, देखो है नहीं। बस इतना सा काम था आपका, पूरा फोल्डर है, ये वीडियोस डेटा, ये हमारा सारा कंटेंट है एक्सेल का। हमारा काम हो चुका है, ठीक है भैया। अब अपन को बस क्या करना है, इन सबको वापस जिप करना है। तो उसके लिए अपन कैसे करते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए सारी फाइलों को और सेंड टू पे आ जाइए और कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, दैट्स इट। और ये देखिए जिप बन के आ गई। या नाम कोई भी रख दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट यही नाम आ जाता है, आप यही रहने दीजिए चाहे तो। और इस जिप की जगह बस आपको क्या करना है, अब इसे वापस हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है ना इस जिप को। तो एक्स एल एस एक्स एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन बस आपको लगाना है और ये बोलेगा आर यू श्योर चेंज वांट इट, यस। ये हमारा पूरा फोल्डर था, इसको जिप बनाया और इस जिप को वापस हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सेल में। एक्सटेंशन आपको बताइए, बस इस फाइल को अब आप खोल के और चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक होगा, देखिए। और अब आप यहाँ कुछ लिखिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप देखना चाहते हैं रिव्यू में जाइए, जब हमारा प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है तो यहाँ अनप्रोटेक्ट शीट आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो ये हमारा सिंपल सबसे तरीका पासवर्ड को डिलीट करने का एक्सेल का। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा आपको वीडियो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को हमारे, जिससे कि आपको हमेशा वीडियोस मिलते रहें नए नए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू, बाय बाय।